आपने हमारे साथ एलसीएम को देखा और समझा। अब आइए चलते हैं आगे। कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, वो इसमें दो कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक, कोई भी नंबर इसके दो कैरेक्टर होते हैं, या तो वो फैक्टर, ठीक, उसके फैक्टर, ठीक, उसके फैक्टर होंगे, या उसके क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, उसके मल्टीपल होंगे। ठीक, तो 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और 12। ठीक, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, हिंदी में इसे कहते हैं गुणनखंड। ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 12 क्या है, इसके फैक्टर हैं, यानी गुणनखंड हैं। ठीक, यानी ए नंबर 12 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक भी डिवाइड करेगा, 12 का नंबर 12, 2 2 छंग 12 और 4 4 त्याई 12। ठीक, सॉरी 5 नहीं होगा, 6 6 दूनी 12, 12 का नंबर 12। ये क्या है, ये इसके फैक्टर हैं। और इसके मल्टीपल भी हो सकते हैं। इसके मल्टीपल क्या हैं, 12 24 और 36 48, इस प्रकार से। ठीक, इसके मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक, अभी आपने देखा कि मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो छोटा हो, सबसे छोटा हो, ठीक, और कॉमन हो, एलसीएम कहलाता है। तो मल्टीपल से आप एलसीएम निकाल सकते थे। और अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो आपको फैक्टर करने होते हैं। ठीक है, फैक्टर करने होते हैं। ठीक, तो अगर दो नंबर्स, हमारे पास दो नंबर्स हैं, मान लीजिए 12 और 15। ठीक, 12 और 15, इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इनका गुणनखंड कीजिए। ठीक, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 1 2 3 4 और 6 और 12। ठीक, और 15 का 1 5 1 3 5 और 15। ठीक, अब इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा। ठीक, वो क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम ने हमने बताया था कि एलसीएम में क्या होता है, वो मल्टीपल होता है। ठीक, एचसीएफ इनका क्या होगा, एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, HIG, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हाईएस्ट का मतलब बड़ा या सबसे बड़ा, महत्तम समापवर्तक। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो क्या हो, वो कॉमन हो, ऐसा फैक्टर जो क्या हो, कॉमन हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो यहाँ पर एक है, क्या एक है। ठीक, और 3 भी है। ठीक, और क्या है, 5 15 नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉमन फैक्टर दिख जाएंगे, 1 भी है, 3 भी है। तो हमको एचसीएफ बताना है, तो हम क्या लेंगे, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, जो सबसे बड़ा हो, ऐसा फैक्टर जो क्या हो, कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। तो क्या होगा, ये 3 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आशा करते हैं आपको एचसीएफ भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो आप इसकी डिफिनेशन खुद बना सकते हैं। वो किस प्रकार से आप इसे डिफाइन करेंगे एचसीएफ को, तो आप कह सकते हैं कि HCF, ठीक, वह बड़ी से
बड़ी संख्या वह बड़ी सी बड़ी संख्या या बड़ा से बड़ा गुणनखंड, ठीक, या बड़ा से बड़ा फैक्टर, ऐसा भी कह सकते हैं, जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, ठीक। ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई समस्त संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो क्या कहलाती है? HCF कहलाएगी, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त, या इसे GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब भी क्या होता है? फैक्टर ही होता है। तो इसे GCD या HCF या महत्तम समापवर्तक कहते हैं, ठीक। आशा करते हैं आपको यह भी समझ में आया होगा। जिस प्रकार से आपने LCM समझा था, उसी प्रकार से आप HCF भी समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप बताइए कि HCF क्या होगा। 3, 12, 15, ठीक, 2, 5, 15, 25, 35, ठीक, 13, 65 और 78, क्या, ठीक। बताइए क्या होगा? आइए देखते हैं। 3, 12, 15, 3, 12, 15, ठीक। 3 का जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 1, 3, ठीक। 12 को जब आप गुणनखंड करेंगे तो इसके क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4 और 6 और 12, ठीक। और 15 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 3, 1, 3, 5 और 15, ठीक। हमको वो फैक्टर पता करना है जो कॉमन है और हाईएस्ट है। इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, ठीक, 1 है, 1 तीनों में है, नहीं लेना है क्योंकि ये छोटा है। इसके बाद 2 है, 2 तीनों में नहीं है, 3 क्या है? तीनों में है शायद, ठीक। यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक। और इसके बाद अगर और देखेंगे तो और कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 क्या होगा? इसका HCF होगा, ठीक है। आगे इसमें 5 है, 15 है, 25 है और 35 है। तो 5 क्या है? यहाँ पे सब में है 5 के अलावा, और यहाँ भी है 5 3 15, यहाँ 5 5 25, यहाँ 5 7 35, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक, 5 आ जाएगा। और इसमें 13 13 13 5 65, 13 78, 13 91, सॉरी यहाँ 91 था, 13 91, तो 13 सब में है और क्या है? हाईएस्ट है, तो ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर हम ठीक, इस प्रकार से आपने देखा कि HCF वह नंबर होता है, वह संख्या होती है जो कि दी हुई संख्याओं को विभाजित कर देता है, यानी समस्त संख्याओं को विभाजित कर देता है, ठीक। HCF क्या करता है? HCF समस्त दी हुई संख्याओं को विभाजित कर देता है, ठीक। अगर कई संख्याएं हैं तो HCF क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। और वहीं पर LCM जो होता है
एलसीएम, वहीं पे एलसीएम क्या होता है, विभाजित होता है, वह कॉमन मल्टीपल होता है जो समस्त संख्याओं से विभाजित होता है। कहने का मतलब एलसीएम विभाजित होता है, विभाजित होता है, और एचसीएफ क्या होता है, वह विभाजित करता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आई है। ठीक, एक एग्जाम्पल्स के साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, 36, 48 और 84। 36, 48 और 84। ठीक, आप इसे क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग गुणनखंड कीजिए। 36 का क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 18, 2 को 9, 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। 48 को काटेंगे, ठीक, 2 से कटेगा, कितनी बार, 24, 2, 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। 84 को 2 से काटेंगे, ठीक, फिर 3 से काटेंगे 7 बार, फिर 7 से काटेंगे 1 बार। ठीक, अब आप इसमें एचसीएफ निकालने जा रहे हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने बताया था कि बड़ा से बड़ा वह फैक्टर जो कॉमन हो, तो यहाँ पर 2 की घात 2 और 3 की घात 2, और यहाँ पर 2 की घात 4 और 3 की घात 1, और यहाँ पर 2 की घात 2 और 3 की घात 1। ठीक, कॉमन क्या है, 2 की घात 2 यहाँ भी है और 2 की घात 2 यानी 4 है। ठीक, यहाँ भी 2 की घात 2 है, तो एचसीएफ हमारा आएगा, एचसीएफ आएगा हमारा 2 की घात 2 सब में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और 3 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर 3 की घात 1 सब में है, कम से कम 3 की घात 1 सब में है, तो 8 गुणे 3, 8 तिरिक 24 ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।